सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचते रहे नोटिफिकेशन यूएई के तमाम बड़े समाचारों के। तो चलिए रुक करते हैं आज के बड़े समाचारों की तरफ। तो भाई, टूरिज्म ने नई गाइडलाइंस जारी करी है। जो भी रेसिडेंट्स वापस भारत या पाकिस्तान, बांग्लादेश या दुनिया भर के कहीं अलग अलग कोनों से वापस यूएई आ रहे हैं उनके लिए, जिसके तहत उनके पास में दो चॉइसेस होगी। या तो वो होटल में क्वारंटाइन कर सकते हैं या फिर होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। उनके यहाँ पे यूएई पहुँचने से पहले उनके पास में तमाम इंफॉर्मेशन सारी दे दी जाएगी, जिसके तहत उनका टेस्ट किया जाएगा अराइवल के ऊपर और उसके बाद में उनको चूज करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे किस तरीके से क्वारंटाइन करना चाहते हैं। पूरी एक होटल की लिस्ट जारी की है दुबई टूरिज्म ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे जाके जितने भी ट्रैवलर्स हैं, जितने भी यात्री हैं, वो चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से होटल को। चूज करने के बाद में अपने आप उनको सामान लेना पड़ेगा और अगर आप वो दूसरे एमिरेट्स में जा रहे हैं तो उसकी यात्रा का इंतज़ाम, होटल की यात्रा का इंतज़ाम यात्रियों को खुद करना पड़ेगा। एक बार आप होटल रूम में पहुंच गए तो आपको 14 दिन तक होटल रूम से बाहर नहीं निकलना है। अगर यात्री चूज करते हैं होम यानी घर पे क्वारंटाइन, तो अथॉरिटीज़ देखेंगी कि आपके घर पे किस तरीके की सुविधा मौजूद है। जैसे कि आपको एक सेपरेट रूम आपका होना चाहिए जिसमें कि प्राइवेट बाथरूम हो, जो यात्री हैं उनकी हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य स्टेबल हो, किसी भी किस्म की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। घर में मौजूद दूसरे सदस्य हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं होने चाहिए, यानी उनको कोई भी किसी भी किस्म की सीरियस बीमारी नहीं होनी चाहिए। एक एक्टिव फोन नंबर होना अनिवार्य है। एक फर्स्ट एड किट, थर्मोमीटर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए घर पे। रेसिडेंट्स यानी यात्री के पास में स्मार्ट ऐप इंस्ट्रक्शंस के पूरी लिस्ट होनी चाहिए। उनको अपने सिम्टम्स या अगर किसी भी किस्म के कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत रिपोर्ट करनी है अथॉरिटीज़ को। टेम्परेचर रेगुलरली चेक करना है। किसी भी किस्म के इमरजेंसी सिचुएशन में ऐप में दिया हुआ SOS यानी सेव आवर सोल, मेरी जान बचाओ का जो फीचर है वो यूज़ करना आना चाहिए। या फिर DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी की हॉटलाइन 800-342 या एम्बुलेंस 997 पे भी कॉल कर सकते हैं। दुबई की सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट ने अनाउंस किया है दुबई म्यूनिसिपैलिटी और दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ में मीटिंग्स के बाद कि जितनी भी स्विमिंग पूल्स हैं, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं दुबई अमीरात में, वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। हालांकि फिलहाल इनके परमिशन केवल होटल्स को दी गई है। हेल्थ क्लब, जिम फैसिलिटीज़ और जितने भी तमाम देशों के अलग अलग क्लब्स हैं, तमाम रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग्स भी इसमें शामिल की गई है। और दूसरे तमाम जो स्विमिंग की एकेडमीज हैं जहां स्विमिंग सिखाई जाती है या कोई भी वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी लाइसेंसेस हैं, उनको भी परमिशन दी गई है। हालांकि उनको स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल से और उनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन। जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं और उनको चलाने वाले हैं, उन सबको हिदायत दी गई है कि पूरे स्विमिंग पूल्स और तमाम ऐसी फैसिलिटीज को खोलने से पहले सुचारू रूप से सैनिटाइज करा जाए। 12 जून को नए आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 513 नए केसेस निकल के सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इसको मिला के टोटल संख्या हो गई देश में 41,499। इसके अलावा 44,000 नए टेस्ट भी किए गए और 712 दूसरी तरफ नए रिकवरीज देखी गई। अच्छा साइन ये है कि रिकवरीज जो है वो कोरोना वायरस केसेस से ज्यादा हो रही है लगातार चौथे 5वें दिन, जिसको मिला के अब तक टोटल रिकवरीज हो गई है 25,946। पिछले 24 घंटों में एक मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 287। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने नई गाइडलाइन जारी की है। जितने भी लोग फंसे हुए हैं अबू धाबी और अलेन में, जिससे कि बिना किसी दिक्कतों के वो टिकट बुक कर सकते हैं, इसके लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की वेबसाइट www.piac.com.pk या फिर PIA के ऐप पे जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। एम्बेसी या PIA के ऑफिस में बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अलावा जितने भी IATA की एजेंट्स हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के, उनके थ्रू भी बुकिंग्स की जा सकती है। पाकिस्तान सरकार ने ये भी साफ किया है कि जितने भी टिकट्स हैं वो सारे फिक्स करे जा चुके हैं। मिसाल के तौर पे जितने भी इकोनॉमिक टिकट्स हैं वो 1100 से लेकर 2200 दिराम तक के हैं। अबू धाबी या अलेन से इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद और मुल्तान के लिए। कराची की इकोनॉमिक फ्लाइट का टिकट तकरीबन 1000 दिराम है और बिजनेस क्लास का है 1900 के करीब। पाकिस्तान एम्बेसी ने ये भी कहा है कि अगर कोई भी उनसे ओवर चार्ज यानी कि अगर एक्स्ट्रा भाड़ा ले रहा है
तो उसके लिए प्लीज़ कंप्लेन करें 111-786-786 नंबर पे, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं complaints@pakistanembassy.uae.org, या फिर PIA ऑफिस पे मेल लिख के, जिसका एड्रेस है info@piac.aero या khidwpk@piac.aero ईमेल पे। तकरीबन 60 से 80% की जितनी भी ज़रूरतमंद दवाइयाँ हैं जिनकी खपत रोज़मर्रा होती है, उनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग यानी उनको बनाया जाएगा लोकली। ये जानकारी दी दुबई साइंस पार्क के हेड श्री मारवन अब्दुल अजीज जनाही ने। दुबई साइंस पार्क एक साइंस फोकस कम्युनिटी हब है जहाँ पे तकरीबन 350 से भी ज़्यादा साइंस, एनर्जी और एनवायरमेंटल सेक्टर की कंपनियाँ मौजूद हैं और अपने अपने फील्ड में रिसर्च में लगी हुई है। ऐसी एक कंपनी जिसका नाम है फार्मेक्स फार्मास्यूटिकल, जो कि मौजूद है DSP में। इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री मधुकर तन्ना ने कहा कि काफ़ी सारे इनहेलर्स हैं जो कि सांस लेने में किसी को तकलीफ है, अस्थमाटिक पेशेंट्स हैं, उनके जो नाक के जो स्प्रे होते हैं उनके टेस्टिंग लैब्स फार्मेक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी में मौजूद हैं और मार्केट में ऐसी दवाइयाँ निकालने से पहले वो पूरी तरीके से इनके टेस्टिंग कर रही है सिप्ला, जो कि एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके साथ में मिलके। श्री जनाही और श्री तन्ना दोनों का मानना था कि यूएई आने वाले दिनों में अपने खुद के टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस और काफ़ी सारी ऐसी जानलेवा बीमारियों की दवाइयाँ जो कि अस्थमा, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करना शुरू कर देगा। उधर कुवैत में एक हवाई जहाज ने इमरजेंसी लैंडिंग करी कुछ तकनीकी खराबी आने के बाद में, ये जानकारी दी है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कुवैत ने। हालांकि इस पूरे हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। विमान के कुछ देर टेक ऑफ होने के बाद में 3:25 दोपहर पे पायलट ने वापस कंट्रोल टावर को कांटेक्ट किया और कहा कि किसी तकनीकी खराबी के कारण वो वापस एयरपोर्ट लौटना चाहता है, जिसमें करीबन 7 यात्री सवार थे। उसके बाद में हवाई जहाज ने इमरजेंसी लैंडिंग करी और फिसलता हुआ बिल्कुल रनवे के आखिरी पे जाके थोड़ा सा रनवे के नीचे उतर गया। दुबई के एक व्यवसायी श्री हरि कुमार, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एलीट ग्रुप ऑफ कंपनीज के, उन्होंने अपने पूरे 125 स्टाफ को वापस भारत भेजने के लिए एयर अरेबिया का हवाई जहाज चार्टर किया, जो तकरीबन 168 लोगों को लेकर रवाना होगा जून 15 को शारजा से कोच्चि ले जाने के लिए। फ्री टिकटों के अलावा इन सारे यात्रियों को PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट भी दी जाएगी, जिसमें शामिल होंगे फेस मास्क, ग्लोव्स, फेस की शील्ड, प्रोटेक्टिव ओवरऑल्स, हैंड सैनिटाइजर्स। श्री हरि कुमार ने कहा इस संदर्भ में सारे तमाम स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिए गए हैं, केवल इंतजार है सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन का। श्री हरि कुमार ने कहा कि उन्होंने सारे अपने स्टाफ को 1 महीने की लीव दी है। 3 महीने की छुट्टियों पे ये लोग जा रहे हैं और जैसी स्थिति में बेहतरी होगी ये वापस बुलाए जाएंगे काम के लिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास में ऑप्शंस है कि वो उनके कारखाने जो कि कोयम्बटूर में मौजूद है, चाहे तो वहां पे भी काम कर सकते हैं। हालांकि ये पूरा उनके ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने अपने स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ये भी कहा कि आज वो जो कुछ भी है वो केवल उनकी मेहनत और लगन के कारण है और उनका स्टाफ ही उनकी रीढ़ की हड्डी है। आप सभी लोग जानते हैं कि दुबई इवेंट्स और एग्जीबिशंस का एक बहुत बड़ा हब है, यानी केंद्र है, और दुबई इकोनॉमी की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है इन सारे एग्जीबिशंस और जितनी भी इवेंट्स होते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उसके द्वारा। इसी की जानकारी देते हुए श्री हिलाल सईद अलमैरी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अथॉरिटी के और दुबई डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कॉमर्स मार्केटिंग के, उन्होंने कहा कि इस साल के आखिरी 6 महीने में काफ़ी सारे इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस होने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने वर्चुअल मीटिंग के दौरान ये जानकारी दी, जिसमें अब्दुल सलेम अल मदानी, जो कि चेयरमैन है इंडेक्स होल्डिंग के, श्री जेफ डिकिंसन, जो कि CEO हैं DMG इवेंट्स, श्री पीटर हॉल, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका के इन्फॉर्मा कंपनी के, दाऊद अल शेजावी, जो कि चेयरमैन है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। ऐसी काफ़ी सारी कंपनी जो कि इवेंट्स और एग्जीबिशन में लगी रहती है। इस साथ में कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते काफ़ी सारे इवेंट्स और जो एग्जीबिशंस है इस साल वो कैंसिल करने पड़े हैं, जिसमें अरेबियन ट्रैवल मार्केट, जो कि ट्रैवल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसकी डेट पहले आगे करके जून कर दी गई थी, जो होना था मार्च के आखिरी में या अप्रैल के पहले हफ्ते में। अभी वो भी कैंसिल कर दिया गया है अगले साल तक। तो देखते हैं आगे जाके स्थिति कैसे बनती है और किस तरीके से ये सारे के सारे इवेंट्स एंड एग्जीबिशन वापस पटरी पे लौटते हैं।
शारजा में तकरीबन 30% से भी ज़्यादा जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो सारे के सारे काम पे लौटना शुरू कर देंगे संडे यानी आने वाले रविवार से। ये अनाउंस किया है शारजा ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर ने। इसके हवाले से खबर देते हुए डॉक्टर तारिक सुल्तान बिन खादिम जो कि हेड हैं ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टरेट और मेंबर हैं शारजा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। ये अहम फैसला लिया गया शारजा के रूलर डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कसीमी जो कि मेंबर हैं सुप्रीम काउंसिल के, उनके दिशा निर्देश के अनुसार, जिससे शारजा अमीरात में जीवन जल्द से जल्द एक नॉर्मलसी की तरफ पहुंचे, सारे एहतियात बरतते हुए। तो आज के अगर हम करेंसी एक्सचेंज की बात करें, लोकल करेंसी यूएई दिरहम के मुकाबले तो वो ये इस प्रकार से हैं। भारतीय रुपया पहुंच गया है 20.63 पैसे यानी 20.63 रुपीस पे। पाकिस्तानी रुपया पहुंच गया है 43.96। बांग्लादेशी टका पहुंच गया है 22.32। श्रीलंकन रुपीस पहुंच गया है 50.30 और नेपाली रुपया पहुंच गया है 32.61 पे। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। तो चलते चलते पेशे खिदमत हैं आपके लिए 2 लाइनें। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। तो इसी आशा की किरण के साथ मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचते रहे तमाम सारी नोटिफिकेशन यूएई की सारी बड़े समाचारों के। तो मैं मिलूंगा कल समाचारों का नया पिटारा लेके। तब तक रखे अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।